प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल पहुंचे और पालक्काड़ में रैली तथा त्रिशूर में रोड शो किया। उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। के दौरान 9 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हाई डेसिबल कैंपेन का हिस्सा रहा। कैमरून में WTO सम्मेलन के दौरान वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मत्स्य पालन को भारत में आजीविका और खाद्य सुरक्षा का अहम स्रोत बताया। उन्होंने छोटे पारंपरिक मछुआरों की भूमिका और भारत के संरक्षण प्रयासों जैसे वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध को रेखांकित। पटना में बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि गृह मंत्री ने सही कहा है, बंगाल में टीएमसी सरकार घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को संरक्षण दे रही है और मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। उन्होंने दावा किया कि इसका नतीजा 4 मई को दिखेगा, जब ममता बनर्जी की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा नेता ने इसे बंगाल की राजनीति का बड़ा मुद्दा बताया। हिमाचल प्रदेश में ताजा बर्फबारी ने पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक दिया। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल से मिल रहे नजारे बेहद खूबसूरत हैं। बर्फबारी से पर्यटन स्थलों पर रौनक बढ़ गई है और लोग प्राकृतिक नजारों का आनंद ले रहे हैं। तमिलनाडु में मंत्री के.एन. नेहरू ने कहा कि यहाँ डीएमके और उसका गठबंधन जीत दर्ज करेगा। उन्होंने दावा किया कि लोगों का विश्वास है कि त्रिची मुख्यमंत्री स्टालिन को बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। नेहरू ने इसे स्टालिन और करुणानिधि का गढ़ बताते हुए जीत का भरोसा भी जताया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर संयुक्त आतंकवाद रोधी मॉक एक्सरसाइज आयोजित की गई। इस अभ्यास का उद्देश्य सुरक्षा तैयारियों का आकलन करना और विभिन्न एजेंसियों के बीच तालमेल को मजबूत करना था। इसमें CISF, दिल्ली पुलिस और मेडिकल सर्विसेज के कर्मियों ने भाग लेकर ऑपरेशनल रेडीनेस का प्रदर्शन किया। पूर्वी जिले की एंटी नार्कोटिक स्क्वाड ने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क का भांडाफोड़ किया। मुख्य सप्लायर आकाश कुमार को ओडिशा से निगरानी और पीछा करने के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 21 किलो गांजा और 46 ग्राम स्मैक, जिसकी कीमत करीब 12 लाख रुपए बरामद की गई। शिवसेना यूपी सांसद संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में सिविल सप्लाई मंत्री छगन भुजबल ने खुद स्वीकार किया है कि राज्य में सिर्फ 3 महीने का LPG स्टॉक बचा है। राउत ने इसे गंभीर स्थिति बताते हुए सरकार से तुरंत कदम उठाने की मांग की। LPG की कमी आम जनता के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने मलप्पुरम में कहा कि राज्य अपने युवाओं के लिए विश्व स्तरीय अवसर तैयार कर रहा है। उन्होंने बताया कि अब रोजगार के लिए विदेश जाने की जरूरत कम होगी। सरकार का लक्ष्य है कि युवा राज्य में ही बेहतर भविष्य बना सके। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नीति आयोग द्वारा तय सतत विकास लक्ष्यों के मानकों में उत्तराखंड देश भर में पहले स्थान पर रहा है। उन्होंने इसे राज्य की बड़ी उपलब्धि बताया। धामी ने जनता से इसे सफलता को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। पंजाब के फरवाई गांव में चेक से मकान उठाने के दौरान हादसा हुआ, जिसमें 4 मजदूर मलबे में दब गए और 3 की मौत हो गई। कांग्रेस विधायक कुलदीप सिंह काला ढिल्लों ने पीड़ित परिवार से मिलकर दुख जताया। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिवार को मुआवजा दिलाने का प्रयास वो बिल्कुल करेंगे।